हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता आपका। हालेलुया, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो। हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद। धन्यवाद हो परमेश्वर, हालेलुया। लॉर्ड जीसस, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। सोच रहा हूँ ये कहाँ से आ गया आज भी यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे प्रभु यीशु, हालेलुया। आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा, हालेलुया लॉर्ड जीसस। हम 2 मिनट का समय ले रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट बाद हम चालू करेंगे। 2 मिनट में आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। आप हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला। यस मेरे राजा, हालेलुया। आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। यस राजा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु नाम में होकर मांगते सुनिए, कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हालेलुया। मम्मी को पाकिस्तानी सिस्टर का फोन, क्या बोल रही सुनो। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, प्रभु आपका धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद हो। कोई बात नहीं, बोलो पास्टर जी खुद लाइव आ गए जी। पास्टर जी खुद ही लाइव आ गए हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे प्रियो। आज हमारे बीच में एक सिस्टर आने वाली थी, पर किसी नेटवर्क के इश्यू के कारण वो नहीं आ पा रही हैं और इसीलिए मुझे, ठीक है
ठीक है, प्रभु उन्हें बहुत आशीष दे और हम नेक्स्ट टाइम जरूर कोशिश करेंगे कि वो हमारे बीच में आ सके। प्रभु की बड़ी महिमा हो। और मैं अभी इस समय आप लोगों के बीच में हूं उन सिस्टर की जगह पर, परंतु मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने इस समय भी मुझे स्पेशल एक संदेश देकर आपके बीच में रखा है। और मेरा निवेदन है कि ये कोई घटना नहीं है उस सिस्टर का ना आना, मेरा आपके बीच में आना, ये मेरी बुद्धि नहीं है, मेरी समझ नहीं है। ऐसा कितनी बार हुआ है कि कुछ लोग नहीं आ पाए, परंतु मैं आपके बीच में नहीं आया हूं। परंतु आज मैं आया हूं क्योंकि परमेश्वर ने गुप्त धन मुझे दिया है जो मैं आपको देना चाहता हूं। गुप्त धन, गड़ा हुआ धन, यस, परमेश्वर के बहुमूल्य मोती जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं वो आप तक पहुंचाने के लिए। और मेरा आपसे निवेदन है, प्लीज मेरे प्रियो, अगर आपने शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमें एक बहुत बड़ी गंभीर बात बता रहा है। यस, हम पढ़ते हैं लूका 10 उसका अध्याय 10 और 17, लूका 10-17। मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, मैंने इसलिए एक छोटा सा कोरस एक लाइन का गाकर और सीधा वचन में जाने की कोशिश करता हूं। और मैं चाहता हूं कि इस वचन को हम बहुत गंभीरता से सीखे। लूका 10 उसका 17 क्या कहता है? जी पढ़िए, क्या लिखा है? वे 70 आनंद करते हुए वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हाँ, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में हो। ओ हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यस, हालेलुया, यस, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? लूका 10-17 के अंदर वे 70 लोग आनंद करते हुए लौटे और क्या कहते हैं कि अब दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। जी यस, हालेलुया। आपका आनंद आपके हाथों में दुष्ट आत्माओं को कर देगा। क्या बात है! बाइबिल कहती है लूका 16-17 के अंदर कि विश्वास करने वाले दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, भगाएंगे, परंतु आनंद करने वाले हालेलुया अपने कंट्रोल में रखेंगे यीशु के नाम से। जब यीशु वहां पहुंचा, कहां? झील के उस पार, और वहां पर एक व्यक्ति था जिसके अंदर सेना थी, दुष्ट आत्माओं की सेना, है ना? तो वो यीशु को देखकर क्या बोलने लगी? यीशु को देखकर कि मैं तुम्हें जानती हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। जो आनंदित होता है उसे दुष्ट आत्मा जानती है, क्योंकि इस धरती पर सिर्फ आनंद की भरपूरी परमेश्वर के पास है। फिलिप्पियों 4:4 में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मुझ में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं कि तुम मुझ में सदा आनंदित रहो। अगर किसी के पास आनंद की भरपूरी है, अगर कोई सच में आनंदित है, तो सिर्फ वही आनंदित है जो इस धरती पर प्रभु के पीछे चल रहा है, जो प्रभु को मानता है कि वो यीशु ही परमेश्वर है। इसी प्रकार से भजन संहिता 126 के 6 में प्रभु का वचन कहता है, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूलियां लेकर जय जयकार करता हुआ निश्चय लौटेगा। हालेलुया। यस, व्यक्ति रोता हुआ बोझे, परंतु अगर वो परमेश्वर के अधीन है तो बाइबिल कहती है वो जय जयकार करते हुए पूलियां लेकर लौटने वाला होगा। आमीन, हालेलुया। पूलियां लेकर लौटने वाला होगा। तो अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, आत्माओं को जीतने वाले का प्रतिफल एक बड़ा आनंद है। यस, हालेलुया। जो आनंदित रहना चाहते हैं उनके लिए परमेश्वर कहता है कि फल लेकर आओ, है ना? यूहन्ना 15:8 में कि परमेश्वर की महिमा इसमें कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ। और यहां आज बाइबिल बोलना चाहती है रिजोइस, आनंद के बारे में कहना चाहती है कि जो आनंदित रहना चाहता है वो आत्माओं को जीत कर लाए। और परमेश्वर कहता है जो आनंद प्रतिफल लेना चाहते हैं आनंद का, आत्मा जीतने पर, तो उन्हें और क्या क्या प्रतिफल मिलेगा आज परमेश्वर बताने वाला है। हर एक वो व्यक्ति जो आत्मा जीत रहा है, हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु के लिए काम कर रहा है, हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु की महिमा के लिए काम कर रहा है, उसे क्या क्या प्रतिफल मिलेगा, ये मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात, हमें 2 कुरिन्थियों 5:1 के अंदर पहला प्रतिफल मिलेगा आत्मा जीतने वालों को। यस, हालेलुया। आत्मा जीतने वाले को परमेश्वर की ओर से जो पहला प्रतिफल मिलेगा, यस, पहला उपहार मिलेगा, वो मिलता है हमको 2 कुरिन्थियों उसके 5:1 के अंदर। और प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि हम जानते हैं, हम अनजाने नहीं है, हम अज्ञान नहीं है, हमसे ये बातें छुपी नहीं है। तो क्या बात जानते हैं, ये आज प्रभु हम पर प्रकट कर रहा है। बोलो क्या लिखा है? क्योंकि हम जानते हैं कि हाँ, जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा जब हमारा पृथ्वी का डेरा
सरीखा घर गिराया यस, जाएगा। ये धरती को गिराया जाएगा। बाइबल में क्या लिखा है? ये धरती, ये आकाश सब खत्म हो जाने वाला, सब टल जाने वाला है, परंतु एक नई धरती, एक नया आकाश आने वाला है, एक नया, सब कुछ नया होने वाला है। जी, बाइबल कहती है यीशु गया है और एक घर तैयार कर रहा है। यस, नया यरूशलेम के विषय में लिखा है। आगे पढ़ो शुभी, क्या लिखा है? तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा। जब ये धरती का शरीर गिरा दिया जाएगा। अब यहां पर शरीर गिराने का मतलब क्या है मालूम? बहुत गंभीर है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का डेरा सरी का घर गिरा दिया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। मतलब इस धरती पर जो पृथ्वी पर डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, मतलब ये शरीर एक वो घर है जो इस पृथ्वी पर रहने के लिए हमें बाध्य करता है। जिस समय ये शरीर जो पृथ्वी का घर है गिरा दिया जाएगा, उस समय परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक नया भवन मिलेगा। ये शरीर मिट्टी है और ये यहीं रह जाने वाला है, ये यहीं का डेरा है, ये यहीं का घर है, परंतु जब ये गिरेगा तब स्वर्ग से एक नया घर हमें मिलेगा और वो है पुनरुत्थान की देह, जिसमें लिंग नहीं होगा, जिसमें रोना नहीं होगा, जिसमें दुख नहीं होगा, जिसमें दांत पीसना नहीं होगा, होगा तो सिर्फ आनंद होगा, होगा तो सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद होगा। हालेलुया। यस, आनंदित रहना चाहते हैं तो प्रभु कहता है जिस दिन तुम्हारा ये यहां का डेरा गिरेगा, ये शरीर गिरेगा, उस समय स्वर्ग में एक चिरस्थायी भवन मिलेगा। वो हाथों का बना हुआ नहीं है ना, परंतु वो चिरस्थायी है। हालेलुया। यस, प्रतिफल पाओगे, 100% पाओगे। जो प्रभु का काम करते हैं हर व्यक्ति प्रतिफल पाएगा। और ये प्रभु का वचन लिखा है, 2 बार लिखा है फिलिप्पियों 4:4 के अंदर कि तुम मुझ में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं कि तुम मुझ में सदा आनंदित रहो। तो तुम मुझ में आनंदित रहो, ये इस शरीर के लिए बोला है, परंतु तुम मुझ में सदा, मतलब इंफिनिटी टाइम्स के लिए, अनंत काल के लिए आनंदित रहो। ये उस स्वर्गीय चिरस्थायी देह के साथ स्वर्ग में परमेश्वर की हुजूरी में रहते हुए आनंदित जीवन जीना, जहां पर फिर रोना नहीं, जहां पर फिर अंत नहीं, जहां पर फिर मृत्यु नहीं, जहां पर फिर दांत पीसना नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, लिंग नहीं, कुछ नहीं है, तो सिर्फ आनंद 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 आनंद। क्योंकि नींद नहीं होगी, आराम नहीं होगा, अंधेरा नहीं होगा, भूख नहीं होगी, प्यास नहीं होगा, शारीरिक दशा नहीं होगी, मन के विचार नहीं होंगे तो सिर्फ आनंद आनंद और आनंद होगा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का। दूसरी बात जो बहुत गंभीर है हमारे लिए, पहली बात जो मैंने आपको बताई कि आत्माओं को जीतने वाले का प्रतिफल, साउल विनर्स रिवार्ड। यस, आनंद में रहने के लिए सबसे बड़ी बात है हमें एक चिरस्थायी शरीर, एक चिरस्थायी घर, एक चिरस्थायी स्थान चाहिए जहां हम आनंदित रह सकें। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में 5 स्टार होटल में चले जाओ, मैरियोट में चले जाओ, आप रेडिसन ब्लू में चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, आपको आपके घर में आपके उसी बिस्तर पर नींद आएगी जहां आप रोज सोते हैं। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है हम स्वर्गीय धन के खोज में लगे रहे, क्योंकि ये जो जगह है, ये जगह जिस धरती पर हम जा रहे हैं, ये सब टेम्परेरी है। वास्तविक तो हम लोग स्वर्ग के निवासी हैं। तो हमें जो चिरस्थायी विश्राम मिलेगा, वो चिरस्थायी जो हमें घर मिलेगा, वो हमें स्वर्ग में मिलेगा। हालेलुया। दूसरी बात यस, हालेलुया। पहला है सनातन घर, यस, जिसे परमेश्वर बोलता है इंटरनल होम। यस, हालेलुया। दूसरा ये मिलता है प्रकाशित वाक्य 14:13 के अंदर। यस, प्रकाशित वाक्य 14:13। यस, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 14 एंड वर्स 13। यस, हालेलुया। आप पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं, मतलब जो मरते तो पूरी दुनिया है, परंतु जो प्रभु में मर रहे हैं उनके लिए लिखवाया है स्वर्गदूत ने। प्रभु ने क्या लिखवाया? वे अब से धन्य हैं। वे अब से, अरे मरने के बाद किसको धन्य बोलते हो? पर प्रभु बोल रहा है जो मृतक है परंतु जो प्रभु में मरा है, जो विश्वास की दशा में मरा है, जो यीशु को उद्धार करता कहता हुआ मरा है, ऐसा जन जो प्रभु में है और वो मर गया है, प्रभु से कहता है कि वो अब से धन्य है।
आत्मा कहता है हाँ हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। क्योंकि वो अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। याद करो मत्ती 17:20 पढ़ लो, क्या लिखा है उसके अंदर कि ये सब बोझ से दबे परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूं। ये वो अनंत विश्राम है जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है। जीते जी परमेश्वर तुम्हें शांति देता है। मरने के उपरांत जो विश्वास में मरता है उनके लिए परमेश्वर में एक बड़ा विश्राम है, और ये चिरस्थायी विश्राम है, और ये अनंत काल का विश्राम है। फिर बोझ नहीं, दर्द नहीं, दुख नहीं, तकलीफ नहीं, पर है तो सिर्फ विश्राम है। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। यस, हालेलुया, हालेलुया। तो ये दूसरी बात थी जो परमेश्वर हमको बता रहा है। पहली बात जो है वो है सनातन घर, दूसरा है सनातन विश्राम। इस धरती पर जो तुम बोओगे, इस धरती पर जो तुम इकट्ठा करोगे वो स्वर्ग में इकट्ठा होगा। यहां जो खोलोगे वहां तुम्हारे लिए खुलेगा। ये है वो बातें, ये है वो रहस्य भरी बातें जो प्रभु हमारे जीवन में करना चाहता है। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। यस, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक सनातन घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, एक सनातन विश्राम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और अगला क्या है? प्रकाशित वाक्य 7:15। यस, हालेलुया, ओ धन्यवाद प्रभु का, प्रभु की महिमा हो। प्लीज शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों को। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हाँ, पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है? हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर। इसी कारण, हाँ, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं, और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू हाय तानेगा। हाय हाय, हालेलुया, हालेलुया। पहली बात आपके लिए यीशु ने एक विश्वास की बात कही है यूहन्ना 14 के अंदर कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूं। ठीक है, तो वो कहता है कि आत्माओं को जीतने वाले का प्रतिफल एक सनातन घर है जो यीशु ने तैयार किया। दूसरा, प्रभु का वचन कहता है कि वे लोग जो प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, जो प्रभु के लिए आत्माएं जीत कर ला रहे हैं, उनके लिए प्रभु की दूसरी बड़ी प्रतिज्ञा जो आनंद की है वो है कि वो घर पाने के बाद एक सनातन विश्राम में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके बाद फिर कभी दुख, तकलीफ, पीड़ा, दर्द नहीं होगा। तीसरी बात जो परमेश्वर बोलता है, वे उस घर में प्रवेश कर सनातन विश्राम के बाद अगर उनके पास कोई काम होगा जो करेंगे तो वो है, यस, वो है सनातन उस परमेश्वर के आगे आराधना करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना आनंद होगा, वाह, कितना आनंद होगा, क्योंकि थकावट होनी नहीं है, नींद आनी नहीं है, सोना है नहीं, रात होनी नहीं है, दुख है नहीं, भूख लगेगी नहीं। इसीलिए वो कहता सनातन आराधना करोगे उसके सामने और वो अपना तंबू तुम्हारे ऊपर तानेगा। हालेलुया, यस, धन्यवाद हो परमेश्वर का। यस, ये बड़े रिजॉइस, बड़े आनंद का विषय है, और ये वो परम आनंद है, ये वो परम आनंद का सुख है जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में देना चाहता है। ये वो आनंद है जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। हालेलुया, हम एक बार दोहरा लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम एक बार दोहरा लेते हैं इस बात को। हालेलुया, रिजॉइस, यस, आनंद। साउल विनस रिवार्ड, या आत्मा जीतने वालों के लिए जो प्रतिफल है उसके विषय में चर्चा चल रही है। पहला प्रतिफल जो परमेश्वर देगा वो है सनातन घर, दूसरा जो है सनातन विश्राम, तीसरा जो है वो सनातन आराधना। यस, हालेलुया, हालेलुया। आगे जो परमेश्वर कहना चाहता है वो है रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 17 प्रकाशित वाक्य 1:7 और 22:4। हालेलुया, ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु का धन्यवाद। हाँ, पढ़ो बेटा, पढ़ो पढ़ो। 1:7। देखो, हाँ, वह बादलों के साथ आने वाला है। देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी। हर एक आंख उसे देखेगी। वरन जिन्होंने उसे बेधा था, जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे। वे भी उसे देखेंगे। और पृथ्वी के सारे कुल, पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेगी। उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। हाँ, आमीन। अब पढ़ो बेटा 22:4। बहुत गहरी बात अब आने वाली है आपके सामने,
बहुत गहरी और गुप्त बात। यस हालेलुया। यस 22 का 4, यस 22:4। वे उसका मुंह देखेंगे, वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। उसका नाम उनके माथों पर लिखा होगा। यस हालेलुया। मैं अब आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। हालेलुया। मेरे साथ मेरी पत्नी रहती है। मैं फिर से बोलूं, मेरे साथ मेरी पत्नी रहती है और मेरी 2 बेटियां रहती है। हालेलुया। मेरे साथ मेरी पत्नी रहती है और मेरी 2 बेटियां रहती है। मुझे इनको देखने के लिए क्या कोशिश करनी पड़ती है? कोई कोशिश करनी पड़ती है? मुझे अगर इनको देखना है तो हम एक ही घर में रहते हैं। कुछ भरसक प्रयास करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं करना। सोते उठते बैठते खाते पीते समय ना सिर्फ देखूंगा परंतु इनसे बात करूंगा, इन्हें छू सकता हूं, इन्हें टच कर सकता हूं, अपनी बातें बोल सकता हूं, इनकी सुन सकता हूं। चौथी बात, यस, इस धरती पर जो आत्माओं को जीतता है उसे सबसे बड़ा प्रतिफल क्या मिलेगा? सनातन का दर्शन मिलेगा, उस परमेश्वर के साथ रहने का अधिकार मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और सोचो, उस परमेश्वर जिसके लिए हम इस समय रात दिन घुटने टेक रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, ये मीटिंग कर रहे हैं, लोगों तक सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। परमेश्वर कहता है हर एक वो व्यक्ति जो इस समय काम कर रहा है प्रभु के लिए, इस समय जो प्रभु के लिए आत्माएं जीत रहा है, इस समय जो प्रभु के लिए काम कर रहा है, उसको सनातन प्रभु के दर्शन, सनातन प्रभु की संगति और सनातन प्रभु को छूने का अधिकार मिल जाएगा। हालेलुया। क्या बात है। मैं तो अभी से इन बातों को बोल रहा हूं तो मैं आनंदित हो रहा हूं, आनंदित हो रहा हूं। मुझे आनंद आ रहा है। यस हालेलुया। मुझे आनंद आ रहा है बहुत ज्यादा। यस हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आपके जहन में इस समय क्या हो रहा है, मुझे गुदगुदी टाइप हो रही है कि वाओ, मैं उस परमेश्वर को जिसे मैं इस समय याद कर रहा हूं, जिसके विषय में बातें कर रहा हूं, उसको एक टाइम में कभी भी छू पाऊंगा, उसे मैं एक टाइम कभी भी टच कर पाऊंगा, उसको एक टाइम में कभी भी देख पाऊंगा। यस हालेलुया। एक टाइम में कभी भी चालू कर ले, ऐसा मुंह मत बना। हालेलुया। धन्यवाद हो ईश्वर का, धन्यवाद हो ईश्वर का। यस हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यस हालेलुया। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं आपसे गंभीरता से कहना चाहता हूं जी, परमेश्वर का आनंद हमारे साथ है और वो हमें आनंदित देखना चाहता है, वो हमें आनंदित रखना चाहता है जी। और वो परमेश्वर हमसे क्या बोल रहा है मेरे प्रियो मालूम? एक ऐसा समय आने वाला, एक ऐसा पल, एक ऐसी घड़ी, एक ऐसा समय आने वाला है हमारे लिए, हमारे सामने, जब हम उस परमेश्वर का 24 घंटे दर्शन कर पाएंगे। वाह, हम 24 घंटे, अरे अनुभव करके देखो मेरे प्रियो, अनुभव करके देखो कैसा पल, कैसी घड़ी, कैसा समय आने वाला है, कैसी मुलाकात होने वाली हमारी उसके साथ में जी। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बोल रहा है एक ऐसा पल आने वाला है जब हमें सनातन दर्शन का आनंद मिलने वाला है। हालेलुया। सनातन आनंद का दर्शन मिलने वाला है। यस हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। लॉर्ड जीसस। पहली बात, जब प्रतिफल मिलेगा तो सनातन घर का मिलेगा, दूसरी बात सनातन विश्राम का मिलेगा, तीसरी बात सनातन आराधना का मिलेगा, चौथी बात सनातन दर्शन का मिलेगा। पांचवी बात जो है वो है हालेलुया, रेवलेशन 19:7। यस हालेलुया। 19:7 क्या कहता है? बड़े आनंद मनाओ, खुशी मनाओ, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। पांचवी बात है सनातन आनंद मिल जाएगा। यस, ये छोटी बातें नहीं है मेरे प्रियो, ये पल दो पल की खुशी नहीं है जो इस धरती पर हमें मिल जाती है। कभी अच्छा खाने को मिल गया तो हम खुश हो गए, अच्छा पीने को मिल गया तो अच्छे खुश हो गए, अच्छा सोने को मिल गया तो खुश हो गए, अच्छी कोई वस्तु मिल गई तो हम खुश हो गए, है ना। इन बातों की खुशी की बात नहीं चल रही है, परंतु परमेश्वर, ओ लॉर्ड जीसस, परमेश्वर हमें सनातन की बात कर रहा है। यस, इंटरनल। यस, ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, हमेशा सनातन का आनंद बोलता है वो, है ना। अंतिम बात बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा अपने वचन को।
ओ हालेलुया लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो प्रभु का। आत्माओं को जीतने वाले का जो प्रतिफल है वो है पहला थिस्सलुनीकियों 4:17। और यहां पर प्रभु का वचन कहता है 4:16 में लिखा है कि आप ही प्रभु बादलों पर आएगा, स्वर्गदूत की शब्द सुनाई देंगे, तुरही फूकी जाएगी। यस हालेलुया ओ लॉर्ड जीसस। और लिखा है कि जो मसीह में मरे हैं वे पहले जिलाए जाएंगे, बाकी जो बच्चे वो सब बादलों पर उठा लिए जाएंगे। यस हालेलुया। मतलब प्रभु का वचन कहना चाहता है, प्रभु का वचन, प्रभु का शब्द हमारे लिए कहना चाहता है इस समय बहुत महत्वपूर्ण बात कि सनातन संगति हमारा इंतजार कर रही है। सनातन संगति हमारा इंतजार कर रही है। सनातन घर हमारा इंतजार कर रहा है, सनातन विश्राम हमारा इंतजार कर रहा है, सनातन आराधना हमारा इंतजार कर रही है, सनातन दर्शन हमारा इंतजार कर रहा है, सनातन आनंद हमारा इंतजार कर रहा है और सनातन संगति हमारा इंतजार कर रही है। और ये सारी बातें सनातन इसीलिए है क्योंकि उसके बाद फिर आपको इस धरती पर दोबारा जन्म नहीं लेना है। सनातन इसलिए कि आपको मरना नहीं है। सनातन इसलिए कि उसके बाद फिर दुख, पीड़ा, तकलीफ, मृत्यु कुछ भी नहीं है। सनातन इसलिए क्योंकि उसके बाद फिर इस चीजों को परिवर्तित नहीं किया जाएगा इन्फिनिटी टाइम के लिए। यस, इन्फिनिटी टाइम के लिए, अनंत जीवन के लिए। यस, ये प्रभु की इच्छा है। और ये सारी बातें किसके लिए मिल रही है, किसके लिए हो रही है, किसको मिल रहा है ये सब रिवार्ड, किसको मिल रहा है रिवार्ड? ये रिजॉयस का, आनंद का रिवार्ड किसको मिल रहा है? ये सारे प्रतिफल किसको मिल रहे हैं? सिर्फ उस एक जन को जो आत्माओं को जीतने वाला है। यस, सॉल विनर्स है। यस, तो इस धरती पर हम भले कुछ कर पाए या ना कर पाए, आप अच्छे प्रीचर हैं या नहीं है कोई बड़ी बात नहीं, आप अच्छे वर्शिपर हैं नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास बड़ा चर्च है नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है ना, कोई आपकी बड़ी मिनिस्ट्री है नहीं है कोई बड़ी बात नहीं, आप अमीर है गरीब है कोई बड़ी बात नहीं, आप हकलाते हैं, आप काले गोरे मोटे जैसे भी हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु का वचन यह स्पष्ट तौर पे कहता है आपके जीवन में अगर एक कार्य ऐसा है, यस, अगर एक कार्य, और वो कार्य है आत्माओं को जीतने का। यस, एक काम अगर ऐसा है आपके जीवन में आत्माओं को जीतने का, तो प्रभु कहता है कि सनातन घर, सनातन विश्राम, सनातन आराधना, सनातन दर्शन, सनातन आनंद और सनातन संगति आपका इंतजार कर रही है। और यही वो रिजॉयस है, यही वो आनंद है। यस हालेलुया। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, यही वो आनंद है। आपको आज मालूम पड़ जाए कि 100% आप स्वर्ग जाओगे, आप कितने आनंद में जियोगे, कितने आनंद में जियोगे। परंतु अगर आपको मालूम पड़े कि नहीं नरक में जाओगे, कोई व्यक्ति जिसको मालूम पड़ता है कि उसको कैंसर है और वो मरने वाला है मैंने इरफान खान जो कैंसर से मरा है, जो फिल्मी अभिनेता था, मैंने उसका एक बार स्टेटमेंट सुन लिया, स्टेटमेंट आया था उसका, और स्टेटमेंट क्या था, है ना, वो एक पॉजिटिव एनर्जी में रहने वाले व्यक्ति जो पैसे में, नाम में, फेम में, सब में टॉप लेवल पे हैं, उनको लोग जानते हैं, दुनिया जानती है, लोग उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, फोटो खींचना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को जब मालूम पड़ा कि वो बीमारी की दशा में वो मरने वाला है, उसका सब फेम, नेम सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। वो कहता है कि अब कोई भरोसा नहीं है मेरा, क्या है। यहां पर प्रभु का वचन हम लोगों को सिखाना चाहता है एक बात, कि ये बात जब प्रभु आज हमें गारंटेड बोल रहा है कि हर एक वो व्यक्ति जो आत्माओं को जीतता है उसके लिए ये प्रतिफल मैंने रखा है, ये इनाम मैंने रखा है, ये वस्तुएं मैंने रखी है। अगर ये आपको मालूम है कि ये चीजें आपके लिए हैं, तो सिर्फ एक काम करने के लिए प्रभु बोलता है इन सब चीजों को पाने के लिए, और वो है आपके जीवन में आत्माओं को जीतने का कार्य। यस, जब कोई व्यक्ति दौड़ में धावक शामिल होता है, उसे मालूम है कि मेरी दौड़ 100 मीटर की है, तो किस पॉइंट से शुरू होकर किस पॉइंट पे खत्म होगी। कोई तैराक जब स्विमिंग पूल में कूदता है किसी तैराकी की प्रतियोगिता में, उसे मालूम है मेरे स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट क्या है। एक निशानेबाज को मालूम है, तीरंदाज को, कि उसका निशाना कहां लगना है। एक बंदूक चलाने वाले को मालूम है कि उसका टारगेट क्या है। वैसा ही प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सारे जो इनाम है सब तुम्हारे लिए रखा है। यस, जितने रिवार्ड है ये सब तुम्हारे लिए, जितना प्रतिफल है सब तुम्हारे लिए। बस तुम्हारा टारगेट फिक्स है कि आत्माएं जीतना है,
अब वो अमीर जीतो, गरीब जीतो, काले को जीते हो, गोरे को जीतो, बड़े को, छोटे को, बड़े को, मोटे को, अड़ोसी को, पड़ोसी को, किसी को भी आत्मा चाहिए प्रभु के राज्य में। और प्रभु कहता है ये सारा प्रतिफल तुम्हारे लिए एक इनाम है, रिवार्ड है। आज तैयारी करनी है हमको इस बात के लिए। कुछ तो है जो गिटार सीखने में लगे कि मेरा गाना अच्छी वर्शिप है। प्रभु कहता है जिस दिन आत्मा जीत लोगे मैं तुम्हें सनातन आराधना करने का मौका दूंगा। एक बड़ा स्टेज नहीं, एक बड़ी मिनिस्ट्री का आपको प्लेटफॉर्म नहीं दूंगा वर्शिप करने के लिए। प्रभु कहता है मैं स्वर्ग में परमेश्वर के सामने डायरेक्ट आराधना करने का तुमको मौका दूंगा। कोई बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं, अरे स्वर्ग के प्लेटफॉर्म पर आराधना करने का, वो भी सनातन आराधना करने का। 1-2 मिनट की आराधना नहीं, पल 2 पल की आराधना नहीं। पर प्रभु कहता है इस धरती पर तैयारी तो करनी पड़ेगी उस बड़े प्लेटफॉर्म के लिए। आज आप बड़ा कीबोर्ड सीख रहे हैं, आज आप बड़ा वोकल सीख रहे हैं, आज आप बड़ी बाइबल स्टडी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। नहीं, सब साइड में रह जाएगा। प्रभु कहता है एक बड़ा रिवार्ड, एक बड़ा इनाम जो सनातन का है, यस, वो मिलेगा तो सिर्फ एक कार्य करने से, और वो है आत्मा जीत कर प्रभु के राज्य में लाने से। सिर्फ एक काम, रात दिन सुबह शाम आपके जीवन में एक ही लक्ष्य होना चाहिए, आत्मा जीत कर प्रभु के राज्य में लेकर आना। लॉर्ड जीसस, अपने टारगेट को फिक्स करो। पौलुस कहता है मेरी दौड़ पूरी हो चुकी है। आप पौलुस की पत्रियां पढ़ो, जो 14 पत्रियां हैं पौलुस की, वो पढ़ो। आप पौलुस की पत्रियां जो 14 पत्रिकाएं वो पढ़ो, 14 पुस्तकें। और पौलुस कहता है मेरी दौड़ पूरी हो चुकी है। मैं कह रहा हूं कि मेरी दौड़ पूरी हो गई, फिर भी ये ना जानो कि मुझे वो मिल गया है, पर ये ना जानो कि मुझे वो मिल गया है, ये ना जानो कि मुझे वो प्राप्त हो गया है, ये ना जानो कि परमेश्वर की प्राप्ति हो गई है। मैं उस पदार्थ की दौड़ में अभी भी लगा हुआ हूं। यस, उस लक्ष्य, उस टारगेट की ओर। सारे लोग प्रचार करते समय कहते हैं विश्वास में बढ़ो, विश्वास में बढ़ो, पर वो विश्वास में कितना बढ़ो, कहां तक बढ़ो, कोई तो लिमिट होना चाहिए ना। आत्माएं जीतना आपका फाइनल लेवल है। आपका आत्मा जीतना आपका परमेश्वर की नजर में सबसे सुपर हीरो बनने जैसा है। यस, हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम आत्मा जीतने वाले बने। प्रभु कहता है हर एक वो व्यक्ति जो आत्मा जीतता है उन्हें ये सारे रिवार्ड मेरी ओर से मिलेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का सारी बातों के लिए। मैं अचानक एक सिस्टर के टाइम पर मैं आ गया, क्योंकि वो सिस्टर लाइव नहीं आ पा रही थी किसी कारणवश, और मैं लाइव आया। उसके लिए मेरी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा थी कि प्रभु ने इस छोटे से वचन को मेरे मन में डाला। और मैं सोचता हूं कि ये जिन लोगों ने सुना है या जब बाद में सुनेंगे उन सब के जीवन में एक बड़ा काम करेगा। यस, हालेलुया। अपने आप को तैयार करें हर पल हर घड़ी गॉस्पेल प्रीच करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, आत्मा जीतने के लिए, प्रभु के राज्य में आत्माओं को शामिल करने के लिए, प्रभु का राज्य बढ़ाने के लिए। और कभी भी सुसमाचार इसलिए मत सुनाना कि आपका चर्च बढ़े, कभी भी सुसमाचार इसलिए मत सुनाना कि लोग आपके पीछे चलें, परंतु जब भी आप सुसमाचार सुनाएं, जब भी आप प्रभु के राज्य के विषय में चर्चा करें, इस बात का ध्यान रखें, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि वो स्वर्ग इस धरती पर उतर कर आ जाए। हालेलुया। सुसमाचार सुनाने का लक्ष्य ये हो कि वो स्वर्ग उतर कर इस धरती पर आ जाए। आपकी महिमा हो। यस, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का, प्रभु की महिमा हो। यस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे और आप सबों के जीवन में परमेश्वर का वचन काम करे और आप अद्भुत रीति से परमेश्वर की आशीषों से भरें। और परमेश्वर इस धरती पर तो धरती पर, उस स्वर्ग में सनातन आनंद, घर, विश्राम सब कुछ देना चाहता है आपको। आराधना, हर चीज का मौका देना चाहता है। बस वो चाहता है कि अपने जीवन में एक चीज रखें, और वो है सुसमाचार सुनाकर परमेश्वर के राज्य में लोगों को लाने का काम करें। हालेलुया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। हर एक जन को आशीष दे, अपनी महिमा से भर। यीशु के नाम से दुआ मांगते सुनिए, कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। और वही 2:30 बजे दोपहर में कल फिर मिलेंगे।
शाम को 6 बजे जूम मीटिंग में बाइबल स्टडी में मिलेंगे, और ऐसा ही कभी समय मिलेगा अचानक तो हम तत्काल आ जाएंगे, हैं? हाँ, चर्च का बर्थडे है आज, आप लोग प्रार्थना में याद रखिए। हालेलुया, थैंक यू। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे और बहुत आशीष दे। हालेलुया, बोते रहें, प्रभु की महिमा करते रहें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।